प्यारे साथियों, आज हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का एक डेरिवेशन सीखते हैं। कूलम्स लॉ जो हम लोग सीखे थे उस पे मैग्नीट्यूड शिफ्ट निकालने के लिए सीखे थे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आज हम लोग सीखेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसका केस वन, बेटा इसका केस वन देखो यार। केस वन क्या लिखेंगे कि व्हेन टू चार्जेस आर सिमिलर इन नेचर, सिमिलर इन नेचर, दैट इज, देखो ध्यान देना, दैट इज Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। क्या कभी कभी इस तरह से भी पूछ देता है। जैसे देख लो, मान लो कि या तो Q1 पॉजिटिव है +2 कूलम का है, Q2 +5 कूलम का है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा यार बताओ, इंटू 10, जो ग्रेटर होगा 0 से। या अगर यही बताओ कि अगर ये नेगेटिव होता -2, ये -5 नेगेटिव होता, फिर भी तो 10 आता ना, आता या नहीं आता। तो क्या होता, दोनों ही केस पे क्या हो रहा है बताओ, Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से ग्रेटर हो रहा है। दैट मीन्स इसका मीनिंग कभी कभी लैंग्वेज में ना बोल के सिर्फ बोल देगा Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स Q1 Q2 आर सिमिलर इन नेचर। हुआ क्लियर? ठीक है, तो चलो फर्स्ट केस हम लोग करते हैं, और फर्स्ट केस का डायग्राम हम लोग शो कर लेते हैं पहले। जैसे देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई चार्ज Q1 रखे हैं, और देखो ध्यान देना, ये अगर ऑरिजिन है 0 0, तो ये इसका क्या होगा बताओ, पोजीशन वेक्टर, जो क्लास 11 में डिटेल से पढ़ा रखे हैं, है ना। तो इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर R1। कोई दूसरा चार्ज Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर बताओ बेटा क्या हो जाएगा, R2 होगा, होगा ना। अब देखो ध्यान देना कि दो केसेस बनेंगे यार, कि अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इस दोनों को एक लाइन ज्वाइनिंग से मिट कर दो, ठीक है। अब देखो ध्यान देना कि अगर Q2 पे निकाले, Q1 के कारण Q2 पे निकाले, तो फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बताओ। अगर इस पे निकाले फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, तो क्या होगा बेटा बता दो, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा ना, ठीक है। तो चलो अब इस पे हम लोग यहाँ देखो, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन को अगर हम F21 निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसे इसे एक बार अगर हम पहले निकाल रहे हैं क्या, F21, तो क्या निकाल लेंगे, क्या लिख लेंगे, ये वाली यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देखो कहाँ से कहाँ, 1 से 2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर ले रहे हैं ना यार, 1 से 2 और हम लोग डिनोट कर लेंगे। यानी Q1 से Q2 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया, R12। देखो ये 1 है ये 2 है, क्योंकि मुझे निकालना है ये फोर्स, तो ये डायरेक्शन इधर ले लिया, ठीक है, कोई डाउट। अब देखो क्या ये एक ट्रेंगल बन रहा है यार, कि ये मेरा R1 है, ये R2 है, और इधर क्योंकि फोर्स हम क्या निकाल रहे हैं, F21, ये दो चार्ज है ना यहाँ, Q1 Q2। यहाँ वाली डिस्प्लेसमेंट कितना है बता दो, ये 1 था ये 2 था, तो R12। कोई डाउट। अब देखो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, कि ट्रायंगल लॉ में हम लोग क्या पढ़ रखे थे, कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या दोनों सेम ऑर्डर में है या नहीं है बताओ, है। ये किस पे है, अपोजिट ऑर्डर में। बताओ, इफ द टू वेक्टर रिप्रेजेंट द टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट रिप्रेजेंट द थर्ड साइड विच आर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। होगा तो R1
देखो ये सेम ऑर्डर में है ना, R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2। बोलो बेटा। अब यहां से R12 निकाल लो यार, तो R12 का हो जाएगा R2 फैक्टर माइनस R1 फैक्टर होगा। अब यहां हम लोग जरा सा लिख लो कि R1 क्या है, पोजीशन फैक्टर ऑफ, एक बार लिख लेते हैं, दूसरा अपने बार लिखना तुम, पोजीशन फैक्टर अपने से लिख लेगा ना, पोजीशन फैक्टर ऑफ Q1। सिमिलरली R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। अब ये F21 क्या है बता दो, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 होगा। तो चलो इसको एक को हम लिख देते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है। तो देखो मैंने क्लास 11 में वेक्टर पढ़ाया था यार कि देखो ये F21 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर, और इसका क्या लिख सकते हैं बता, यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर। तो देखो यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें यार, देखो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या ये वाली यूनिट वेक्टर बता रहा है या नहीं बता रहा है। यहां से यहां तक के डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या मारा, वेक्टर R12, कुछ भी मान सकता है तुम, डेल्टा से भी डिनोट कर सकते, डेल्टा R से डिनोट कर सकता, तुम्हारा मर्जी किसी से डिनोट कर सकता है। बट ये फोर्स जब निकाल रहे हैं तो ये किधर से किधर लग रहा है, ये फोर्स बताओ किधर से किधर लग रहा है, Q1 से Q2 की ओर लग रहा है। तो एक यूनिट वेक्टर बना दिया मैंने कि R12 क्या इस फोर्स का डायरेक्शन ये यूनिट वेक्टर बता रहा है। देखो किधर लग रहा है, Q1 से Q2 की ओर लग रहा है, ये फोर्स किधर लग रहा है, Q1 से Q2 की ओर, जो यूनिट वेक्टर बता रहा है ना यार। तो ये यूनिट वेक्टर लिख दो R12। ठीक है। चलो अब सिमिलर कूलम्स लॉ का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ रखे थे कि कोई चार्ज है Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, R12। ठीक है। तो बता दो कि कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड कितना होता है, K Q1 Q2 बाय R12 का स्क्वायर लगा सकते हैं। अच्छा मैंने ये भी बता रखा था कि ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो या फिर वेक्टर लगा के मॉड लगा दो, इसका स्क्वायर करो, दोनों इक्वल होगा बताओ, क्योंकि मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, मॉड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है। तो चलो इस F21 कितना लिख देंगे, लिखो ये मॉड मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा बता दो, K Q1 Q2 है ना, देख लो एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 होगा K Q1 Q2 और यहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये R12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखो K Q1 Q2 अपॉन R12 का मॉड का स्क्वायर होगा। अब ये यूनिट वेक्टर और ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर। क्या मैंने यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सिखाए थे यार, R12 क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर जब कभी भी निकालेंगे तो वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, जैसे R12 है तो वेक्टर R12 बाय R12 का मॉड। क्या इसी तरह से यूनिट वेक्टर निकालते थे, याद करो। तो F21 निकल के क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 मॉड का स्क्वायर। अब इस यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर बताओ, R12 वेक्टर अपॉन R12 का मॉड। ओए बताओ यार बताओ, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2। अच्छा अब देखो क्या हम R12 निकाल के रखे अभी ट्रायंगल से, देखो R12 कितना आया, R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, पहले पुट कर दो, खत्म, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तो R12 को क्या लिखेंगे बताओ, देखिए R2 माइनस R1। अब देखो यहाँ मॉड है तो मॉड लगा दो का स्क्वायर, और यहाँ R12 को फिर से लिख दो
R2 माइनस वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। यहाँ नीचे भी लिखो R12 को क्या, R2 माइनस R1। अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि नीचे दोनों का बेस सेम है और पावर ऐड हो जाएगा, होगा। तो F12 जो हमारे पास निकल के आएगा बेटा, क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। देखो बेस सेम तो पावर 2 और 1 3 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ बताओ, Q हो जाएगा। और ये लिख दो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारे पास जो निकल के आया ये क्या आया, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो ये क्या आएगा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कोई डाउट है क्या, बता दो। कोई डाउट नहीं ना। केस 1 समझ में आया, केस 2 थोड़ा समझा देते हैं। केस 2 अब देखते हैं हम लोग क्या देखे थे, चार्जेस सिमिलर वाला देखे थे यार, है ना। अब डिसिमिलर वाला देख लेते हैं। केस 2, व्हेन चार्जेस आर डिसिमिलर। तो बता दो कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा बेटा, लेस देन 0। क्योंकि Q1 मान लो 2 है, Q2 डिसिमिलर, तो Q2 कुछ भी अलग होगा ना यार, क्योंकि ये नेचर तो दोनों को सेम हो नहीं सकता। अगर ये 2 है तो मान लो कि -2 है, तो 2 है -2 है, कितना हो जाएगा, -4। और ये क्या होगा, 0 से लेस होगा। तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज करके हम लोग कभी कभी ये लैंग्वेज ना बोल के बेटा ऐसा बोला है, बहुत बार पूछा है ऐसा। तो Q1 Q2 इज लेस देन 0, लेस देन 0, ठीक है। तो चलो इसका केस भी कर लेते हैं हम लोग फटाक से। अब पहला समझ में आ गया, इसको तुरंत समझ लेते हैं। बता दो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, कोई चार्ज Q1, इसकी पोजीशन वेक्टर बताओ क्या होगा, R1। यहाँ से यहाँ कोई चार्ज Q2, इसकी पोजीशन वेक्टर कितना, R2। ये वाली, अब देखो दोनों का नेचर कैसा है, डिसिमिलर, मतलब फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना यार, एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब जो भी निकालना चाह रहा है, जिस पे भी निकालना चाह रहा है वो निकाल लो। इस Q2 पे निकाले तो कौन लगाएगा, Q1, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू Q1 का डायरेक्शन किधर हो गया, आप देखो Q2 से Q1 की ओर, ये इधर खींचेगा ना इसको, क्योंकि नेचर कैसा है, डिसिमिलर। अब हम लोग एक यूनिट वेक्टर बनाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, यूनिट वेक्टर। ये इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है, Q2 से, ये मत समझ लेना यार, ये तो वेक्टर का साइन दिए है ना, ये किधर है, ये वाली डायरेक्शन है ना, Q2 से Q1 की ओर, Q2 से, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, डिसिमिलर है। अब एक यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी लेंगे, तो यूनिट वेक्टर भी किधर से किधर होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन बताता है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर एक और बना लेते हैं हम। बता दो इधर से इधर, मतलब 2 से 1, 2 से 1। कोई डाउट है क्या नहीं ना, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग कुछ मान लेते हैं यार, मान लो ये वाली डिस्टेंस को मानो, जो तुम्हें मानना है मान सकता है। हम तो अपनी सुविधा का कारण मानते हैं यार कि 2 1, क्या मान लेते हैं, 2 1 वेक्टर 2 1। और ये मेरा क्या है, R1 वेक्टर, ये क्या है, R2 वेक्टर। फिर से ट्रायंगल बन गया देखो, लेकिन ये फोर्स अब किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, Q2 से Q1 की ओर हो गया। साइड में एक बना लेते हैं कि देखो ये मेरा R2 है, ये मेरा R1 है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F21, F21। यहाँ से यहाँ अब एक चार्ज, यहाँ मेरा Q2 रखा हुआ था, एक चार्ज Q1 रखा था, इस बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या माना, यहाँ से यहाँ बता दो किधर लग रहा है, उधर से 2 1 वेक्टर 2 1। और एक यूनिट वेक्टर, एक जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसे हम लोग क्या है, R के। सिमिलरली फिर से वही काम करेंगे कि दो चार्ज बीच का डिस्टेंस R21, फोर्स कितना लगेगा यार, K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड बता दो, बाय R21 का मोड का स्क्वायर लगेगा, होगा। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो
जिस तरह से उस पर लिखे थे उसी तरह से लिख सकता है तुम कि R2, या लिख लो कि R1 किसका है, Q1 का पोजीशन वेक्टर, R2 किसका है, Q2 का पोजीशन वेक्टर, है ना। और F21 क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1। बेटा ये तो खुद लिख लेगा ना। चलो ठीक, लिख लेना। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं क्या, F21 लिखने के लिए सिखाएं कि क्या लिखेंगे, F21। देखो इस पे दो बात है, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख सकते हैं, इस पे मॉड लगा दिए तो मैग्नीट्यूड लिखा गया, ये वाली बात लिखा गया। अब इस डायरेक्शन को हम लोग क्या करें, यूनिट वेक्टर लगा दें कि इस 21 किधर लग रहा है, ये 21 किधर लग रहा है। तो देखो ये F21 जो है, ये F21 जो है, ये F21 किधर लग रहा है, 2 से 1 की ओर, मतलब R⁻²1 होगा। तो इंटू R⁻²1, कोई डाउट। चलो इसका मैग्नीट्यूड लिख दो, K/Q1 Q2 बाय R21 का मोड का स्क्वायर। और ये अभी सिखाए वहां क्या होगा बताओ, R21 को क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर बाय R21 का मोड। और R21 अभी हम लोग निकाल के रखे हैं, नहीं निकाले तो निकाल लेते हैं, देख लो ये R1 है, ये R2 है, ये डायरेक्शन। तो अब देखो ये R2 वेक्टर और ये इधर से इधर गया, देखो R21 ये वाला, इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, इसका इधर है, क्या दोनों सेम ऑर्डर में है। और ये जो है अपोजिट ऑर्डर में है ना यार, जैसे ये R2 है ना, और इधर से इधर क्या चला R21, और यहाँ से यहाँ क्या है R1 है। तो यार तो देख लो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल अप्लाई करो कि वेक्टर R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो दोनों सेम ऑर्डर का सम किसके बराबर होगा, अपोजिट ऑर्डर वाला होगा। तो यहाँ से R21 निकालो बेटा, R21 निकालो, क्या होगा ना, हुआ क्लियर। यहाँ से R21 क्या हो जाएगा, R21 निकालो, इसको उधर भेज दो तो R1, और ये उधर गया तो क्या R1 माइनस R2, कोई डाउट नहीं ना। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करना है K/Q1 Q2 बाय R21 का स्क्वायर, एक बार और लिख लेते हैं यार, R21 बाय R21 का मॉड। अब वैल्यू रख दो सबका, K/Q1 Q2, R21 कितना निकाल के रखे हैं, R1 माइनस R2 निकाले हैं ना यार, देखो कितना निकाले, R1 माइनस R2, तो क्या लिख दिया R1 माइनस R2 इंटू R21 की जगह फिर से लिखो। अब देखो यहाँ क्या है, मॉड है, तो मॉड का स्क्वायर लगाएंगे ना यार। अब देखो इसको लिखो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, नीचे देखो फिर से R21 की जगह क्या लिख दो, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, लेकिन यहाँ भी मॉड है तो मॉड लगा दिए, कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो K/Q1 Q2 अपॉन, देखो यहाँ पे बेस दोनों का सेम है तो फिर 2 1 3 हो जाएगा, तो R1 माइनस R2, देखो K/Q1 Q2 R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, Q R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये क्या आया F21। अब देखो लॉजिक समझा देते हैं, इसमें कंफ्यूजन रहता है यार, और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये एग्जाम में पूछता भी है डिराइव करने के लिए। तो जब चार्जेस कैसा होगा, डिसिमिलर, यानी चार्जेस डिसिमिलर, Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से लेस होगा, तब देखो F21 जब भी निकालेगा ना, 2 1 निकालेगा तो यहाँ पोजीशन वेक्टर कैसा होगा 1 2। जबकि हम लोग जब सिमिलर वाला केस देखें कि व्हेन चार्जेस आर सिमिलर इन नेचर, ठीक है, व्हेन टू चार्जेस सिमिलर इन नेचर, यानी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तब देखो, तब जब हम लोग फोर्स निकालें, ये फोर्स कैसा आया था बेटा बता दो, कि F21 कितना आया, यहाँ देखो 2 1, तो यहाँ भी 2 1, 2 माइनस 1, कब, जब चार्जेस सिमिलर था, यानी Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तब यहाँ 2 1, तो 2 माइनस 1, बट
अगर चार्जेस डिसिमिलर है तो 2 1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस 2। अगले कोई डाउट? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे।